Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. We have started with chapter number 5 of Morphology of Flowering Plants. Standard 11 का चैप्टर है ये और इसमें हमने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और लास्ट वीडियो में फ्रूट के बारे में भी देख लिया है. इफ़ यू हैवेंट वॉच दोज वीडियो देन गो चेक देम आउट ऑन द चैनल. अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा देना सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ NCERT रीडिंग का तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे साथ आप पढ़ सको. NCERT पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी आपकी नीट बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT में से ही आते हैं और कहीं से भी नीट बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ और सिर्फ NCERT में ही आते हैं. इसलिए हम नीट के प्रिपरेशन के लिए और साथ साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी NCERT पढ़ रहे हैं, उसकी हर एक लाइन समझ रहे हैं, उसके हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं सो दैट हमें रट्टा ना मारना पड़े, मगअप ना करना पड़े और हम सब कुछ ईजीली समझ पाएँ, हमारे दिमाग में उतरता जाए. ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ टॉपिक विच इज़ द सीड. द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स. अभी देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओवरी थी, ओवरी में से बनता था हमारा फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. लेकिन ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के अंदर, वो उसमें से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? उसमें से बनता है सीड्स. ओके, सीड इज़ मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. हर एक सीड होगा, उसके अंदर एक सीड कोट मतलब उसका बाहर का स्ट्रक्चर जो उसे प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर होता है एम्ब्रियो. सबसे इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट एम्ब्रियो, वो अंदर की साइड होता है. एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. रेडिकल का मतलब होता है जो जिसमें से हमारे रूट बनेंगे आगे जाके. जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तब उसमें से रेडिकल बनेगा. एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब एक एक्सिस जैसी होती है, ऊपर के पार्ट में उसका होता है प्यूम्यूल, नीचे का पार्ट में होता है उसका रेडिकल. वैसे तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. और कॉटिलिडॉन्स होते हैं. अगर एक कॉटिलिडॉन है, जैसे कि वीट, मेज़, जो भी हम धान खाते हैं वो सारे, दे आर मोनोकॉटिलिडनस. तो वो उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन पाया जाता है. और अगर दो कॉटिलिडॉन हैं जैसे कि ग्राम, पीस, तो दे आर डाइकोटिलिडनस सीड और वो आगे जाके डाइकोटिलिडनस प्लांट में जर्मिनेट करेंगे. आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोनोकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर. तो एंड तक ये वीडियो देखना. यहाँ पे मैं हर एक लाइन ये ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ. आपको जो सारे कंसेप्ट हैं वो समझ में आ जाएँ, इस तरीके से पढ़ा रही हूँ. तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज़ द सीड कोट. कोई भी सीड होगा, मोनो या डाई, तो उसमें सीड कोट तो सबसे बाहर रहेगा ही रहेगा. कोट है जो ठंडी लगती है या फिर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम रेन कोट पहनते हैं या फिर गर्म ठंडी वाला जो कोट पहनते हैं, तो वो बाहर का लेयर होता है सबसे. सो इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग. द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स. हर एक सीड कोट है डाइकोटिलिडनस सीड में, उसमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं. सबसे बाहर का जो है इट इज़ टेस्टा एंड इनर वन इज़ टेगमेन. अभी मेन जो है वो अंदर होता है और उसके बाहर है टेस्टा. ठीक है, मेन इज़ ऑलवेज इनर. तो टेस्टा और टेगमेन में से कौन सा इनर लेयर है और कौन सा बाहर, तो वो आपको अभी क्लियर हो गया. जो मेन वाला है टेगमेन, इट इज़ इनर लेयर ऑफ सीड कोट. दूसरा होता है हाइलम. Hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. अभी ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हमारी इसे ओवरी थी, ये ओवरी है समझो, वहाँ पे ये प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा पे था हमारा ओव्यूल. फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवरी जो है हमारी डेवलप हो रही है अभी फ्रूट में, और ये जो हमारा ओव्यूल है इट इज़ डेवलपिंग इनटू सीड. लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रहता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमेशा रहता है. तो यही पॉइंट है जो हमें, ये सीड बन रहा है तो सीड के अंदर एक पॉइंट होगा जो फ्रूट से अटैच होगा. तो वो जब डिटैच होता है, समझो कि ये चना है, ये उसका जो पूरा फ्रूट है, फ्रूट में से वो डिटैच हुआ, तभी वहाँ पे हमें एक स्कार जैसे देखने को मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड एज हाइलम.
हाइलम देखने को मिलता है। जब भी आप अभी चना देखो ना, चने में आपको देखने को मिलेगा, मूंग में देखने को मिलेगा, ऐसे सीड्स में आप जाके देखो, आपके घर में जो ऐसे सीड्स हैं डाइकोटिलेडोनस सीड जो है, उनमें आप जाके देखोगे ना तो आपको ये हाइलम बहुत अच्छे से दिखाई देगा। और दूसरी एक छोटा ऐसे होल जैसा, पोर जैसे देखने को मिलता है, दैट इज़ माइक्रोपाइल। ये भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, चने में तो बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो what is it? Above the hilum, a small pore called micropyle is there. माइक्रोपाइल क्या है? एक छोटा सा ऐसे खड्डा जैसा होता है, और यहीं से आगे जाके जब भी ये सीड जर्मिनेट करेगा तो यहीं से उसका जो जर्मिनेटेड पार्ट है वो निकलेगा। सबसे पहले जो भी निकलता है उसका, वो माइक्रोपाइल के रीजन में से ही निकलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, खड्डा छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। विद इन द सीड कोट इज़ एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर हमारा एम्ब्रियो है। क्यों अंदर है? क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए वो अंदर है। इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। अभी 2 कॉटिलिडन है, क्यों? क्योंकि डाइकॉटिलिडनस सीड है। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये हमारी हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये 2 कॉटिलिडॉन हो गए। The cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. अभी आप ये चना ही देख लो। चना जब आप इसे खाते हो या फिर उसमें आप देख सकते हो कि इसे 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, और ये दोनों के दोनों एकदम फुल ऑफ फूड मटेरियल होते हैं। प्रोटीन हम कहते हैं यहाँ पे चने में बहुत प्रोटीन होता है, तो सोया है, सोया में बहुत प्रोटीन होता है, तो वो क्या है? वो फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। तो जब भी ये कोई भी सीड है तो वो सीड निकलेगा, बाहर निकलेगा, वो ज़मीन में जाएगा। ज़मीन में जब जाएगा तो तुरंत ही तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो जब भी टाइम लगेगा तो उतने टाइम में वो मर ना जाए, उसे वायबल रहना ज़रूरी है। वहाँ पे उसे कुछ खाना वाना देने को कोई नहीं है, वो फ्रूट से डिटैच हो चुका है। तो तभी ये जो कोटिलिडॉन में जो फूड स्टोर्ड है ना, वो उसे हेल्प करेगा उसे सर्वाइव करने के लिए। एट द 2 एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर नीचे ये 2 एंड्स दिख रहे हैं, प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है। रेडिकल क्या है ये पूरा ना आपको डिटेल में स्टैंडर्ड 12th में पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 1 में ही है ये पूरा, एम्ब्रियो के बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी है आप अच्छे से समझ लो, सो दैट आगे भी आपका जब स्टैंडर्ड 12th में जाओ तो आपको ये बिल्कुल नया नहीं लगेगा, आपने समझ लिया होगा। रेडिकल जो है वो पार्ट है जहाँ से जो जर्मिनेटेड प्लांट होगा, यहाँ से जो जर्मिनेट करेगा उसका रूट बनेगा। रेडिकल में से बनेगा रूट। तो ये रूट का ही एकदम पहले का वर्जन है, अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड वर्जन है। और प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल में से आगे जाके स्टेम बनेगा, स्टेम टिप कह सकते हैं हम इसको, ये ही ग्रो होता जाएगा और स्टेम बना देगा। तो ये प्लूम्यूल हो गया। तो अभी इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, ये एग्जाम्पल याद रखना अभी के लिए, आपको स्टैंडर्ड 11th में आपके जो स्कूल की एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछ सकते हैं कि कैस्टर में किस तरीके का एंडोस्पर्म होता है। तो कैस्टर में जो एंडोस्पर्म है विच इज़ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये आपको बहुत डिटेल में समझना है स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 1 में। तो ये जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एंडोस्पर्म बनता है और हमारा दूसरा बनता है एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म जो है वो कुछ कुछ सीड्स जैसे कि कैस्टर, उसमें फूड स्टोरिंग टिश्यू भी के तरीके भी वो उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको हम बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड। वैसे सीड जिनके पास एंडोस्पर्म एज फूड स्टोरिंग टिश्यू अवेलेबल है, मैच्योर सीड में भी अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और दूसरा हम कहते हैं उसे एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि उसके पास एल्ब्यूमिन है, उसके पास स्टोर्ड फूड है। अभी सारे के सारे जो सीड्स हैं उनके पास मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो वैसे सीड्स में इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी,
द एंडोस्पर्म इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स। एंडोस्पर्म पहले प्रेजेंट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता ही है, लेकिन जब वो ग्रो कर रहा है तभी ये जो एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैच्योर सीड्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। मोनोकोटिलिडन सीड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। If you like this video, then hit the like button and subscribe this channel. Thank you so much for learning with us.